हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 4 की हिंदी व्याकरण की बुक है जिसका नाम है व्याकरण शिल्प हिंदी व्याकरण एवं रचना। अब है आपका पार्ट 4 संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम नाउन। नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। नरेश कमरे में किताब पढ़ रहा है। रोहित ने हाथी की सवारी की। आम में मिठास है। वाक्यों में रंगीन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का ज्ञात हो रहे हैं। जैसे नरेश, मोहित ये व्यक्तियों के नाम है, हाथी ये प्राणी का नाम है, कमरे स्थान के नाम है, किताब, आम वस्तुओं के नाम है, मिठास भाव का नाम है। तो नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? इन चित्रों को देखिए और इनके नाम पढ़िए। भगत सिंह, इंडिया गेट, सूर्य। नाम वाले ये सभी शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु के बारे में बता रहे हैं। इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के विशेष नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी विशेष के बारे में बात कर रहे हो, या विशेष व्यक्ति हो या प्राणी हो या विशेष स्थान हो या विशेष वस्तु हो, उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे रोहित, सिमरन, दिल्ली, रामायण, कुतुब मीनार आदि भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब है जातिवाचक संज्ञा। इन चित्रों को देखिए और इनके नाम पढ़िए। वृक्ष, बूढ़ा, पलंग, आम, शेर, नदी। वृक्ष कोई भी वृक्ष हो सकता है, बूढ़ा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पलंग सभी तरह के पलंगों को कह सकते हैं। आम कहने से आमों की सभी जातियाँ आ जाती है। नदी कोई भी नदी हो सकती है। शेर कहने से शेरों की सभी जातियाँ आ जाती है। वृक्ष, बूढ़ा, पलंग, आम, शेर, नदी शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का पता नहीं चलता, बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा माने जाते हैं। इनसे क्या हो रहा है? उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। इन्होंने किसी एक चीज़ के बारे में नहीं बोला है। जैसे वृक्ष बोला तो वृक्ष हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। बूढ़ा तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक चीज़ के बारे में बात की जाती है। जैसे भगत सिंह था तो सिर्फ भगत सिंह के बारे में बोला जा रहा था। भगत सिंह में एक चीज़ के बारे में बोला जा रहा था। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। अब है आपका भाववाचक संज्ञा। इन चित्रों को देखिए और समझिए। मोटापा, मिठास, हंसी। इन शब्दों में से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता नहीं चल रहा है। ये सब किसी न किसी भाव को बता रहे हैं। जो संज्ञा शब्द भावों की जानकारी देते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा होती है जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो अब सीखते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चा का बन जाएगा बचपन, पशु का पशुता, देव देववृत्य, मित्र मित्रता, मूर्ख मूर्खता, चढ़ना चढ़ाई, शत्रु शत्रुता, मीठा मिठास, दूरी दूर दूरी, अपना अपनापन, पढ़ना पढ़ाई, कमाना कमाई, कवि कवित्व, हरा हरियाली, महान महानता, थकान थकावट, लड़का लड़कपन, निकट निकटता। तो ये थे आपके भाववाचक संज्ञाएं। तो आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।